मिथ्यात्व बतलाने वाला जो अध्यास है आपका, अतस्मिन् तद्बुद्धि एतद लक्षण जो अध्यास है, ये ब्रह्म के अद्वैतत्व का साधक नहीं है। कहते तो क्या है? कहते अपितु अपित्वात्मानात्मनोर जीव देहयोः अन्योन्याध्यास पर एव इति सिद्धम। इससे ब्रह्माद्वैतवाद सिद्ध नहीं हो सकता है। अतस्मिन् तद्बुद्धि एतादृश लक्षण अध्यास का प्रस्तुतिकरण होने पर भी ब्रह्माद्वैतत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, अद्वैतवाद की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो सिद्धि किसकी होगी? कहते अपितु आत्मा अनात्मनोर जीव देहयोः अन्योन्याध्यास परः एव इति सिद्धम। अपितु आत्मा अनात्मा, आत्मा अहमर्ष आत्मा, अनात्मा हो गया देह, आत्मा हो गया जिसो जीव कहो जो भी। तो आत्मा अनात्मा जीव और देह में अन्योन्याध्यास हो रहा है। आत्मा का अध्यास किसमें हो रहा है? देह में। आत्मा का अध्यास नहीं। अहम देखिए आत्मा को अध्यस्त मानेंगे तो अध्यस्त मानने पर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो अध्यस्त होता है वो मिथ्या होता है, अद्वैती महानुभाव कहते हैं। तो देहादि में अहम बुद्धि हो रही है, देह आत्मा नहीं है। तो ये बतला रहे हैं अन्योन्य अध्यास, एक दूसरे में अध्यास हो रहा है, यही सिद्ध हो रहा है। अब अद्वैत महानुभाव कह रहे हैं ननु अत्र मदीय सिद्धांत ग्रंथे प्रत्यगात्म पदेन ब्रह्मोच्यते तत्र च देहेन्द्रियादीनाम अध्यस्तत्वेन ब्रह्मणो अद्वैतत्वं सिद्ध्यति इति चेत। कहते हैं हमारे सिद्धांत ग्रंथों में प्रत्यगात्म पद से ब्रह्म लिया जा रहा है। प्रत्यगात्म पद से किसको ले रहे हैं? ब्रह्म को ले रहे हैं। क्या ठीक है, लीजिए। वहां पर ब्रह्म में देह है, इंद्रियां हैं, ये सब अध्यस्त हैं। निखिल प्रपंच अध्यस्त है, और जो अध्यस्त होता है वो मिथ्या होता है। तो केवल ब्रह्म ही सत्य हुआ। इसलिए ब्रह्मणो अद्वैतत्वं सिद्ध्यति इति चेत। कहते हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? जीवस्य चेतनात्मकस्य अचेतन देहेन्द्रियादि पदवाच्यत्वानुपपत्त्या सकेन शब्देन उच्यते। कहते अब सुनिए भाई, जीव जो है वो चेतनात्मक चेतन है और प्रकृति क्या है? जड़ है। तो जीवस्य चेतनात्मकस्य अचेतन देहेन्द्रियादि पदवाच्यत्वानुपपत्त्या। अब चेतन जो जीव है वह देह इंद्रियादि पदवाच्य तो हो नहीं सकता है। देह इंद्रियादि पदवाच्य जीव नहीं हो सकता है। कहते अच्छा, जीवस्य चेतनात्मकस्य अचेतन देहेन्द्रियादि पदवाच्यत्वानुपपत्त्या। चेतन जो जीव है उसको आप अचेतन जो देह है, इंद्रिय है, देह इंद्रियादि पदों से तो कथन कर नहीं सकते हैं, इसकी उपपत्ति हो नहीं सकती है। सकेन शब्देन उच्यते। जीव जो चेतन जीव जो है उसे आप किस शब्द से कहेंगे? अनात्मन आत्मबुद्धिरेव जीव इति चेत। कहते हैं अनात्मा जो देहादि है उसमें जो आत्मबुद्धि हो रही है यही जीव पद है का वाच्य है। कहते ना इति चेत, ना कहे नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं। तस्याह प्रकृति कार्यत्वेन अचेतन रूपायाश्चेतन जीव वाचिकत्वानुपपत्ते है। जो अनात्मा देहादि में आत्मबुद्धि हो रही है उस बुद्धि को यदि जीव कहेंगे तो कहते हैं बुद्धि को आप जीव नहीं कह सकते, क्योंकि जीव जो है, बुद्धि जो है प्रकृति का कार्य है और वह अचेतन रूपा है।
इसलिए चेतन जो जीव है उसकी वाचकता बुद्धि में अनुपपन्न है। न च तत्र ग्रंथे प्रत्यगात्म पदेन जीव एव गृह्यते इति वाच्यम। कहते हैं नहीं नहीं, हमारे ग्रंथों में प्रत्यगात्म पद से जीव ही कहा गया है। क्या ऐसा भी नहीं कह सकते हैं? प्रत्यगात्म पद से जीव कहा गया, ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? एवं सति अधिष्ठानत्वेन तस्य अध्यस्तत्वा सिद्धे है। कहते हैं प्रत्यगात्म पद से जीव को अगर आप लेंगे तो प्रत्यगात्मा ही तो अधिष्ठान है। ब्रह्म प्रत्यगात्मा है, यही ना अधिष्ठान है आपके यहाँ, उसी में जगत को अध्यस्त मानते हैं। तो एवं सति अधिष्ठानत्वेन प्रत्यगात्म पद से जीव को आप लेंगे, आप कहा कि हम प्रत्यगात्मा पद से जीव को कहते हैं। अतस्मिन् तद बुद्धि, इसको जीव नहीं कहते हैं, अपितु प्रत्यगात्म पद से जीव लेते हैं। कहते हैं ठीक है, प्रत्यगात्म पद जीव का वाचक है, तो प्रत्यगात्मा जो परमात्मा है, निर्गुण ब्रह्म, वही ना अधिष्ठान है जगत का, जगत उसी में तो अध्यस्त है। तो ऐसा अगर मानेंगे तो एवं सति अधिष्ठानत्वेन, तब जीव अधिष्ठान हो गया। प्रत्यगात्मा पदवाच्य अगर जीव हो गया, उसी प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, तो जीव हो गया अधिष्ठान। तो जो अधिष्ठान होता है वो अध्यस्त स्वरूप होता है। सुक्ति में रजत अध्यस्त है, सुक्ति अधिष्ठान है, सुक्ति तो सुक्ति में अध्यस्त है नहीं। तो जैसे अधिष्ठान से भिन्न वस्तु ही उसमें अध्यस्त होती है, यदि आप प्रत्यगात्म पदवाच्य जीव को मान रहे हैं तो जीव ब्रह्म स्थानापन्न हो गया, तो जीव फिर अध्यस्त कैसे होगा? अधिष्ठान तो अध्यस्त होता नहीं है। कल्पितत्वानुपपत्त्या च ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य तस्यापि सत्वेन अद्वैता सिद्धि। दूसरी बात यह है कि यदि प्रत्यगात्म पद से आप जीव को लेंगे तो प्रत्यगात्मा से आप ब्रह्म को लेते हैं, और जीव को लेंगे तो अधिष्ठान तो कल्पित होता नहीं है, अध्यस्त ही कल्पित होता है। कल्पितत्वानुपत्त्या, जीव कल्पित तो माना नहीं जा सकता है फिर अधिष्ठान मानने पर, और ब्रह्म से अतिरिक्त हो गया। प्रत्यगात्म पद से आपने एक तो ब्रह्म को कहा, दूसरा जीव को कहा, तो ब्रह्म व्यतिरिक्त तस्यापि सत्वेन, तो जीव की सत्ता आपने अलग मानी तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, द्वैतापत्ति हो जाएगी। एवं च सुक्तौ रजताध्यासवद ब्रह्मण जगद अध्यस्तम अस्ति इत्ययं पक्षः कथमपि नोपपद्यते। कहते हैं सुक्ति में जैसे रजत का अध्यास हुआ, सुक्ति में रजत का अध्यास है, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत अध्यस्त है। यह पक्ष किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतस्मिन् तद बुद्धि, इसको यदि आप जीव मानेंगे तो प्रकृति का कार्य है बुद्धि, तो प्रकृति का कार्य होने से अचेतन रूप होगी। तो अचेतन प्रकृति चूंकि जड़ है तो उसकी कार्य स्वरूपा जो बुद्धि है वह भी जड़ होगी, वह चेतन जीव की वाचिका हो नहीं सकती है। यदि आप प्रत्यगात्म पद से जीव का कथन करेंगे तो प्रत्यगात्म पद से जीव का कथन करेंगे, आप प्रत्यगात्मा पद से ब्रह्म को कह चुके हैं, तो ब्रह्म जीव एक हो जाएंगे। तो ब्रह्म चूंकि अधिष्ठान है, जगत अध्यस्त है, आप जीव को भी अध्यस्त मानते हो, तो जीव अधिष्ठान हो गया तो जीव को अध्यस्त आप नहीं मान सकते हैं। और यदि जीव को अध्यस्त नहीं मानेंगे, आप अधिष्ठान मानेंगे, तो जीव कल्पित नहीं मान सकते हैं। जैसे सुक्ति में रजत कल्पित है, रज्जु में सर्प कल्पित है, आप मानते हैं, तो अध्यस्त जो होता है उसी को आप कल्पित मानते हैं। जब जीव और प्रत्यगात्म पदवाच्य जीव हो गया ब्रह्म के समान और वह अधिष्ठान हो गया तो कल्पित हो नहीं सकता है, क्योंकि अधिष्ठान कल्पित नहीं होता, अध्यस्त वस्तु कल्पित होती है। और यदि कहें कि नहीं ब्रह्म से व्यतिरिक्त है जीव, प्रत्यगात्म पदवाच्य ब्रह्म है, प्रत्यगात्म पदवाच्य जीव भी है, तो कहते हैं कि ब्रह्म व्यतिरिक्त यदि आपने जीव की सत्ता स्वीकार कर ली तो अद्वैत से आप हाथ धो बैठेंगे, द्वैतापत्ति हो जाएगी। जैसे सुक्ति में रजत का अध्यास हुआ,
ऐसे ब्रह्म में जगत अध्यस्त है, यह पक्ष आप किसी भी प्रकार का, अयम पक्षः कथमपि नोपपद्यते, यह पक्ष किसी भी प्रकार से उपपन्न नहीं हो सकता है, इसकी उपपत्ति नहीं की जा सकती है, ऐसा कहा। निरुक्त रीत्या ब्रह्मजीवयोः अन्यतरस्यापि उक्ताध्यास कर्तृत्वानुपपत्त्या तत्कर्तृभावेन तदसिद्धेः। कहते हैं उक्त रीति से, उक्त रीति का तात्पर्य यह है कि सुक्ति में रजत का अध्यास हुआ। सुक्ति में रजत अध्यस्त है, रज्जु में सर्प अध्यस्त है। तो जो अध्यस्त है, अध्यास किसको हो रहा है? देवदत्त को हो रहा है। चाहे देवदत्त सुक्ति में रजत समझ रहा है, चाहे यज्ञदत्त समझ रहा है। तो अधिष्ठान सुक्त है, अध्यस्त रजत है, और मिथ्या ज्ञान अध्यास किसको हो रहा है? देवदत्त को हो रहा है। तो अब आपके समक्ष तो ब्रह्म है अधिष्ठान, और जीव क्या है? अध्यस्त है, प्रकृति अध्यस्त है। तो ब्रह्म और जीव दोनों जैसे सुक्ति और रजत अध्यास के आश्रय नहीं बन सकते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म और जीव ये दोनों अध्यास के आश्रय बन नहीं सकते। अब दोनों में एक भी नहीं बन सकता है, क्योंकि अध्यास किसको हो रहा है? सुक्ति में रजत कौन समझ रहा है? देवदत्त समझ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उक्त रीत्या ब्रह्मजीवयोः अन्यतरस्यापि उक्ताध्यास कर्तृत्वानुपपत्त्या, उक्त अध्यास की कर्तृता, उक्त अध्यास की आश्रयता न तो ब्रह्म में हो सकती है, न जीव में हो सकती है। ब्रह्म जीव दोनों में किसी एक में भी नहीं हो सकती है, और दोनों में भी नहीं हो सकती है। तत्कर्तृभावेन तद सिद्ध है। इसलिए अध्यास का आश्रय कोई सिद्ध नहीं होगा, तो अध्यास कैसे सिद्ध हो सकता है? एतेन अद्वैत साधनाय कल्पितस्य ब्रह्मण जीव भाव कल्पितत्वार्थकस्य अध्यासवादस्य निरासेन तन्नान्तरीयकतया अद्वैत साधनाय कल्पिता विवर्तादिवादाः अपि निरस्ताः वेदनीयाः। कहते सुनो भाई, इसी प्रकार अद्वैत के सिद्धि के लिए कल्पितस्य ब्रह्मण जीव भाव कल्पितत्वार्थकस्य अध्यासस्य, कल्पितस्य अध्यासस्य, जो अध्यास आपने कल्पित किया लक्षण आदि के द्वारा, ब्रह्म में जीव भाव की कल्पना है, जैसे सुक्ति में रजत की कल्पना है, आरोप है। तो ब्रह्म में जीव भाव की कल्पना है, ऐसा मान करके आपने अध्यास माना। अब जब हमने अध्यास का निराश कर दिया, तो नान्तरीयकतया, जब अध्यास ही निरस्त हो गया, तो अध्यास मूलक अद्वैत को सिद्ध करने के लिए जो आपकी कल्पना विवर्त आदिवाद की थी, वह भी निरस्त हो गई, ये समझना चाहिए। तथा च तानवादान आश्रित्य श्रुतिस्मृति सूत्राणाम अनर्थक्य संपादनेन अद्वैतवादस्य निर्मूलत्वमेव। कह रहे हैं इसलिए उन वादों को आश्रित करके, अध्यासवाद को आश्रित करके, विवर्तवाद को आश्रित करके जो आप कहेंगे, उससे श्रुति स्मृति और सूत्रों का अनर्थक्य हो जाएगा। जब जीव ही कल्पित है, जीव है ही नहीं, तो कौन अपने उद्धार के लिए प्रयास करेगा? इसलिए अद्वैतवाद सर्वथा निर्मूल है, अप्रामाणिक है, ऐसा आचार्यपाद ने कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।